लेकिन हमारा सवाल अभी भी कायम है कि पटना के वो 3 शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त हैं। जब तक उसका नाम नहीं आएगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हम तो बोलेंगे ही भाई। और कुछ कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया जो ये सोचते हैं कि जेल में बंद करवाने से दिलीप कुमार चुप हो जाएगा, आवाज़ बंद हो जाएगी, दिलीप कुमार कमज़ोर हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। क्या है, ये तो कोर्ट को अब तय करना है कि भाई मेरी गिरफ्तारी सही थी या गलत। जबकि शांतिपूर्वक हम बैठे हुए थे। मेरी पत्नी मरते मरते बची है, मरते मरते बची है। कि आप धर्म के साथ हैं, तो आपके साथ हम सभी लोग खड़ा हैं। आपको कभी भी कमजोर नहीं समझना है अपने आप को। जिंदाबाद। चलिए, रोशन छात्र नेता दिलीप इस वक्त हमारे साथ हैं, बेउर जेल से निकले हैं। तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर नजर होगा। छात्रों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। दिलीप जी, 6 दिन तक आप जेल में रहे। जेल से जब बाहर आए, आपके जो साथी थे गले लगाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। आप माला पहने हुए हैं, तिरंगा है आपके पीछे। 6 दिनों तक जेल में रहे, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस संघर्ष में जिन लोगों ने साथ दिया, ये सभी युवा बिहार के और शिक्षकगण भी, एडवोकेट साहब, सब लोग साथ दिए। उन सबको धन्यवाद देते हैं कि हमारी रिहाई के लिए इन लोगों ने अथक प्रयास किया, दिन रात एक कर दिया। और देश भर के युवाओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी रिहाई के लिए डिजिटली भी बहुत सारा अभियान चलाया, मुझे अभी पता चला है। तो उन सबको धन्यवाद देते हैं। और कल जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थी, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो ईमानदारी से मेरिट से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और अपील भी करेंगे कि आप लोग अफवाहों से बचें, किसी भी गलत चीज़ में मत इन्वॉल्व होइएगा। परीक्षा में समय से आप एंट्री कर जाइए। जो नोटिफिकेशन में है 11 बजे से पहले तक जाना है, तो उसका पालन कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और साथ ही ये भी कहेंगे कि कोचिंग माफियाओं, बहुरूपीय रंगा सियारों से बचिए, क्योंकि पटना के कुछ रंगा सियार, 2 रंगा सियार कोचिंग माफियाओं शिक्षकों ने आंदोलन को कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास किया, आंदोलन को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। वैसे लोगों से बचने का प्रयास करें, बचे वैसे लोगों से। युवाओं को भड़का रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और पटना पुलिस से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो गिरफ्तार नहीं पुलिस करती है और कहते हैं कि गिरफ्तार हो गए। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए पटना पुलिस को। और कुछ कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया जो ये सोचते हैं कि जेल में बंद करवाने से दिलीप कुमार चुप हो जाएगा, आवाज़ बंद हो जाएगी, दिलीप कुमार कमज़ोर हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। जितना हमें जेल में बंद किया जाएगा, जेल से बाहर आ जाने के बाद उतनी ही मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि दिलीप कुमार को जो गिरफ्तार किया गया है वो गलत तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो गलत तो है ही। ये तो सारे देखिए, आजकल का ज़माना ऐसा कुछ छुपा नहीं रहता है। आप देखिए कि बेली रोड में जहाँ पे हमें मारा गया, कान में सुनाई अब नहीं दे रहा है, इस कान से आवाज़ बहुत कर रहा है। फिर ऑपरेशन मेरा ट्यूमर का हुआ था, फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, इस कान से सुनाई नहीं दे रहा है। मारा गया, हमें हॉस्पिटल में अभ्यर्थियों ने भर्ती किया। और वो क्षेत्र शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी, वो क्षेत्र शास्त्री नगर थाना में आता है शायद, आप कंफर्म मैंने, लेकिन शायद जिस जगह ये घटना हुई शास्त्री नगर थाना में आता है। और बीपीएससी ऑफिस जो है वो आता है सचिवालय थाना में। हम बीपीएससी ऑफिस के पास गए भी नहीं। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन शाम में कर रहे थे वहाँ से गर्दनी बाग से हमें उठाया गया, गिरफ्तार गर्दनी बाग थाना ने किया। रात में 10 बजे फिर हमें सचिवालय थाना भेज दिया गया। तो अब किस तरह गिरफ्तार किया गया, क्या सच्चाई है इसमें नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। ये तो कोर्ट को अब तय करना है कि भाई मेरी गिरफ्तारी सही थी या गलत। जबकि शांतिपूर्वक हम बैठे हुए थे। तो खैर, सरकार को धन्यवाद, पुलिस को भी धन्यवाद कि आप लोग जो भी कर रहे हैं अंतरात्मा से पूछिए। लेकिन हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जारी रहेगा। पुलिस के रवैये पर भी क्या आपको सवाल है? और जब आप गिरफ्तार कर गर्दनी बाग से सचिवालय ले गया, रात भर आप सचिवालय थाना में रहे, पुलिस के द्वारा कहीं कोई आपको परेशानी भी किया गया क्या? कि पुलिस के द्वारा हमें कोई टॉर्चर नहीं किया गया, कोई परेशान नहीं किया गया, कुछ परेशानी नहीं की गई। अब गर्दनी बाग थाना से सचिवालय थाना क्यों ले जाएगा, ये तो पुलिस के लोग ही बताएंगे। क्या उनकी प्रक्रिया थी, नहीं थी, या कोर्ट पूछ सकता है। हमें इसमें ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है। एडवोकेट साहब बता सकते हैं इस बारे में ज़्यादा कि ऐसा क्यों किया गया, क्या वो करना सही था, क्या था नहीं था। ये इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थाने के अंदर थे तो कोई आपको परेशानी हुआ, और जेल के अंदर जब आप आए? नहीं, कोई न जेल में कोई परेशानी हुई न थाना में हुई। अब जेल तो जेल होता है ना, तो परेशानी मतलब मेंटली तो लोग, शारीरिक तो परेशानी होती है। जेल से तो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना मिल सकते हैं भाई, तो वो तो परेशानी है ना। जब हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के संपर्क में रहते हैं, और वही कनेक्शन हमारा कट गया जेल में जाने के बाद, तो वो तो समझ सकते हैं पीड़ा कैसे, परिवार से दूर हैं। मेरी पत्नी मरते मरते बची है, मरते मरते बची है। मैं पिछले 2-3 महीना से ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरा हूँ। जब मेरी पत्नी मेरे बच्चे को जन्म देने वाली थी,
उस समय मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी खतरे में थी। और वैसी परिस्थिति में मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और मेरी पत्नी मरते मरते बची। आप सोच सकते हैं कि 1 महीना 11 तारीख को मेरे बच्चे का हुआ है और मैं जेल में था। क्या मेरे ऊपर बीत रहे होगे। अभी मैं देखभाल करने के लिए मुझे रहना चाहिए था, पत्नी की देखभाल बच्चे के, लेकिन मैं जेल में था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रहे होगी। जिस प्रकार से आपके जो छात्राओं का जन समर्थन आपको मिला, आप जेल में थे, छात्र बाहर परेशान थे, आपको बेल दिलाने के लिए लगातार कोर्ट जा रहे थे, क्या कहिएगा, जन समर्थन छात्रों को मिल रहा है? देखिए, हमें जब बाहर आए हैं तो पता चला कि देश भर के युवाओं ने ट्विटर, जिसको एक्स कहा जाता है, डिजिटली कैंपेन चलाया मेरे रिहाई के लिए। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं देश भर के युवाओं को। और ये बहुत सारे साथी युवा देश देखिए लगे हुए हैं, दिन रात शिक्षकगण लगे हुए, जो ईमानदार शिक्षकगण हैं वैसे लोग लगे हुए हैं, एडवोकेट साहब लगे हुए हैं, कुछ शिक्षक लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे मेरी रिहाई के लिए। 20-22 वकील मेरी रिहाई के लिए स्वतः चले आए थे कि दिलीप जी की रिहाई होनी चाहिए। तो उन सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा सवाल अभी भी कायम है कि पटना के वो 3 शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त हैं। जब तक उसका नाम नहीं आएगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हम तो बोलेंगे ही भाई, अखबार में छपा है, अब अखबार में कहाँ से छपी खबर, सरकार उस पर देखे और सरकार वैसे शिक्षकों को पकड़े, जेल भेजे। जेल में जाना चाहे उन शिक्षकों को, कोचिंग माफियाओं को, तो जेल में दिलीप कुमार जा रहा है भाई। अरे आज तक हमने जो कहा है सरकार के जांच एजेंसी में ही, जांच में ही वो सही साबित हुआ है। हमने पहले भी कहा कि पेपर लीक होता है, पेपर लीक साबित हुआ ना। अभी आप देखिए SCHO का आया सामने, 4500 में से 2000 सीट की बोली लग गई थी। इसी में है अरेस्ट होके सब, इस बेउर जेल में ही है। नीट वाला मामला में जेल में सब है, सिपाही TRE 3 पेपर लीक वाला सब जेल में है, बेउर जेल में ही है। तो आप सोचिए कि जब तक उन शिक्षकों पे, कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक फिर तो पेपर लीक होगा। और आगे देखिए कि वैसे लोग जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए BPSC ऑफिस में, रंगा सियार, बहुरूपिया, ऐसे रंगा सियार हम नहीं बोलते हैं। और BPSC का जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, 4500 में से 2000 सीट की बोली लग गई थी। इसी में है अरेस्ट होके सब, इस बेउर जेल में ही है। नीट वाला मामला में जेल में सब है, सिपाही TRE 3 पेपर लीक वाला सब जेल में है, बेउर जेल में ही है। तो आप सोचिए कि जब तक उन शिक्षकों पे, कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक फिर तो पेपर लीक होगा। और आगे देखिए कि वैसे लोग जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए BPSC ऑफिस में, रंगा सियार, बहुरूपिया, ऐसे रंगा सियार हम नहीं बोलते हैं। और BPSC का जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तो आंदोलन में आके नौटंकी कर रहा है, आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। जब BPSC के सचिव ने भी कहा है कि खान सर ने, रंगा सियार मैंने नाम दिया है कि नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए थे मीटिंग में। आइए रंगा सियार बोल रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन का समर्थन नहीं किए, हमको बोल रहा है कि वीडियो जारी करे। अरे रंगा सियार माफी मांगिए। अब BPSC के सचिव ने कह दिया कि आपने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया, शिक्षकगण बाहर निकले थे उसी समय कह दिया कि शिक्षकगणों ने कि नॉर्मलाइजेशन का बिहार का खाते हैं, बिहार से नाम और बिहार के युवाओं को ठगते हैं, बिहार के युवाओं को गुमराह करते हैं, झूठा खबर चलवाते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, छात्रों का इतना जन समर्थन मिला, जेल गए, दिलीप जी जब बाहर आए हैं तो क्या दोगुनी अपनी ताकत के साथ अब छात्रों की आवाज़ के लिए? देखिए जेल जाने के बाद या 6 दिन शायद हो गया होगा, तो आप जानते हैं जेल में क्या हालत है, सबको पता है। जेल होता है तो शरीर का वजन तो ज़रूर कम हो गया, मांस कम हो गया, कमज़ोर बहुत हो गए हैं शारीरिक रूप से, लेकिन इरादा मजबूत हुआ है पहले से भी ज़्यादा। आंसू है लेकिन इरादा पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये आंखों में आंसू किसी गम का नहीं है, ये आंसू इस चीज़ का है कि आज मेरे लिए देश भर के युवा साथ हैं, तो ये खुशी भी हमें है कि सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं। तो चलिए, और भी कुछ छात्र हैं, लगातार दिलीप जी को छुड़ाने के लिए डटे हुए थे, क्या कहिएगा? ये देखिए, सत्य की जीत हुई है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, इसलिए कि आगे भी इनका संघर्ष जारी रहेगा, ताकि छात्र छात्राओं की दुआ है, उनके माता पिता का भी दुआ है छात्राओं को। देखिए, गुरुजी भी सब पहुंचे हैं और छात्र नेता दिलीप जब बाहर आए हैं तो लगातार इनकी स्वागत कर रहे हैं। सर अभी माला पहने हुए हैं, दिलीप जी भी माला पहने हुए हैं, दिलीप जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। जी,
दिलीप जी का स्वागत करने के लिए हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि दिलीप जी सत्य के साथ रहते हैं, दिलीप जी धर्म के साथ रहते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जो है धर्म के साथ खड़ा थे और इसी वजह से धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। तो हम दिलीप जी के साथ खड़ा इसलिए हैं, पहले भी खड़ा थे, आज भी खड़ा हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे क्योंकि दिलीप जी सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। इसी वजह से में षड्यंत्र भी होता है, षड्यंत्र क्या लग रहा है हुआ है दिलीप जी के साथ? क्या पांडवों के साथ षड्यंत्र नहीं हुआ है? जो सत्य मार्ग पर चलता है षड्यंत्र उसी के खिलाफ होता है, जो सीधा साधा होता है षड्यंत्र उसी के खिलाफ होता है, जो गरीब होता है, जो कमजोर होता है षड्यंत्र उसी के खिलाफ होता है। लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि दिलीप जी किसी भी रूप में ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम इनको पूरा भरोसा देते हैं कि आप गरीब नहीं हैं, आप युवाओं के दिल में बसते हैं। आपसे अमीर कौन हो सकता है? आपसे अमीर कोई नहीं हो सकता है। आप सबसे अमीर हैं। आपको लगता है कि गरीब होने के नाते दिलीप जी के साथ षड्यंत्र हुआ है? ये तो हुआ है, मतलब लोगों को ये लग रहा था कि इनके पीछे कोई नहीं खड़ा है, लेकिन इनके पीछे लाखों युवा इनके पीछे खड़ा है, हमारे जैसे शिक्षक इनके पीछे खड़ा है। मतलब जो धर्म के साथ है सब दिलीप जी के साथ खड़ा है। तो दिलीप जी को किसी भी स्थिति में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, हर रूप में हम लोग आपके साथ हैं। बताइए, हम देख रहे थे रामांशु सर जो है आपके रिहाई के लिए कितना सारा वीडियो बनाए, आप ट्विटर पर ट्रेंड किए हैं, तो आप कहाँ से कमज़ोर हैं? बताइए, आप कहाँ से कमज़ोर हैं? कैंडल मार्च हुआ है, तो आप किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं है। बस जो है हाँ, सब कोई जो भी सत्य के साथ है वो आपके साथ है, क्योंकि आप सत्य के साथ है, क्योंकि आप धर्म के साथ हैं। तो आपके साथ हम सभी लोग खड़ा हैं, आपको कभी भी कमजोर नहीं समझना है अपने आप को। तो चलिए, रोशन आनंद सर भी पहुंचे हैं और भी गुरुजी हैं और छात्र नेता दिलीप के समर्थक हैं जो लगातार छात्र नेता दिलीप के रिहाई के लिए मेहनत कर रहे थे और अंतोगत्वा अब छात्र नेता दिलीप जेल से बाहर है। कुछ और गुरुजी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। सर, दिलीप जी अब बाहर आ गए हैं, क्या कहिए? अभी कुछ कहने लायक तो बचा नहीं है, सारा का सारा हम लोग का मेहनत सफल हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस बात की। और जो हम लोग पिछले 4 दिन से मानसिक रूप से परेशान थे, 6 तारीख से लेके तब से अब जो है हम लोग की ये सफलता जो है इस बात का द्योतक है कि सत्य में जयते, भारत में हमेशा सत्य की जीत होती है और आज ये साबित भी हो गया। और न्यायालय पूरा हमारे साथ है, सारे के सारे जो है युवा छात्र हम लोग के साथ हैं और बहुत सारे टीचर भी साथ हैं, बहुत सारे मीडिया पर्सन भी साथ हैं हम लोग के साथ। अब आगे की क्या लड़ाई है? दिलीप जी तो बाहर आ गए हैं, गुरुजनों का भी समर्थन इन्हें मिल रहा है। देखिए, अब आगे की मेन जो लड़ाई है वो लड़ाई यही है कि जो हमारा राज्य है जिसमें पेपर आउट एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, उसको समाप्त करना है और इस बात को जो है विधानसभा तक पहुंचानी, इस बात को जो है लोकसभा तक पहुंचानी, उसके लिए प्रयास करना है। तो अब ऐसे बहुत सारे युवाओं को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी न किसी माध्यम से ये बात वहां तक भी पहुंचाए। दिलीप जी को भी आप लोग सदन पहुंचाने के लिए प्रयास? देखिए, हम लोग को नहीं पहुंचाना है, हम लोग टीचर, हम लोग सही मार्ग दिखाते हैं। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी सारी युवाओं और जो है सारे के सारे यहाँ की जनता को। दिलीप जी के लिए आप मेहनत कर रहे थे, हाथ में झंडा लिए हुए हैं, दिलीप जी तो बाहर आ गए हैं। दिलीप जी आए हैं बाहर तो बहुत खुशी की बात है और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पूरे भारत के युवाओं के लिए भी एग्जाम है और आप रात हो रहे हैं, फिर भी उसके बाद देखिए, जीवन में ना आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हम लोग इस संघर्ष को स्वीकार कर लिए हैं। एग्जाम अगर दिलीप जी की वजह से एग्जाम जो है सो निष्पक्ष तरीके से होता है, ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और इनके लिए आज हम नहीं खड़ा रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हैं, वो अब बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं और छात्रों का जन समर्थन इन्हें मिल रहा है। फूल माला के साथ जो छात्र हैं इन्हें स्वागत करने के लिए बेऊर जेल पहुंचे हैं। रात का समय है, लेकिन छात्र नेता दिलीप के स्वागत के लिए गुरुजी पहुंच रहे हैं, छात्र पहुंच रहे हैं। पिछले 6 दिनों से दिलीप जेल में थे। बीपीएससी अभ्यर्थी के जो प्रदर्शन था उसका नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल से उठाकर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने इन्हें अब बेल दिया है और अब छात्र नेता दिलीप बरी हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं। बहरहाल स्क्रीन में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।